आप अगर स्टॉक इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। ध्यान से समझिएगा बात, बहुत सिंपल सिंपल चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं ना तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और यहाँ पे हर रोज अपॉर्चुनिटी मिलता है। आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, टाइप करना है हीट मैप एनएससी का, ऐसा खुल जाएगा, आपको मिल जाएगा। वो पीछे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, टाइप कीजिएगा एनएससी सेक्टर हीट मैप या कुछ भी, तो इस जगह पे आएगा हीट मैप का ऑप्शन, इसे आपको खोलना है। ठीक है। इसमें ब्रॉड और मार्केट है, सेक्टरल एनालिसिस, कोई भी एक चीज पकड़ लीजिए। जैसे मान लो थीम पे करना है आपको, तो जैसे एनर्जी हुआ, पीएसयू बैंक हो गया, कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल है। जैसे मान लो एनर्जी सेक्टर बहुत चल रहा है तो आप इसे ले सकते हैं। कमोडिटी है, इसको लेंगे, यहाँ भी चल जाएगा। ठीक है। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आएगा। मॉर्निंग में 9:45 पे आपको देखना है। जैसे आपको यहाँ पे जो कोई भी आप इंडाइसेस अगर पकड़ते हैं ना, तो उसमें आपको एक कोई ना कोई दो चार स्टॉक होगा जो बढ़िया चल रहा होगा अप साइड में, दो चार डाउन साइड में चल रहा होगा। जी देखो कि मान लो कि आज यही आप देखेंगे एनर्जी सेक्टर में तो बहुत चला है, लेकिन तुरंत पावर देखिए 7% यहाँ पे क्या हो जा रहा है, नीचे हो जा रहा है। ठीक है। तो हमें करना क्या है कि कोई भी एक थीम लेके चलना है आपको। स्टार्टिंग के लिए सिंपल से बता रहा हूँ कि आप क्या करो, निफ्टी 50 है ना, उस पर आप काम करो। जैसे आप हीट मैप खोले यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएंगे तो ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस हो गया, और जैसे निफ्टी 50 जैसे ब्रॉडर मार्केट जहाँ चलता है उसी पे आप चले जाइए, सीधा चले गए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारा मतलब निफ्टी अगर साइडवेज भी है, दो चार स्टॉक इसमें प्लस चल रहा होगा, दो चार माइनस चल रहा होगा। तो आप देख लो कि आप कंफर्टेबल किस साइड में हो। आप शॉर्ट साइड का ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हो या लॉन्ग साइड का ट्रेड करना ज्यादा पसंद करते हो, तो आपका अपना जो पर्सनल चॉइस है उस पर ये डिपेंड करता है। तो कोई भी जो एक सेक्टर होता है हमें पिक करना है, कोई भी थीम एक पिक करना है। या फिर आप ये समझ सकते हो कि एक तो क्या निफ्टी 50 वाले सेगमेंट में आगे करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी स्टॉक हमें दिखा, मॉर्निंग 9:45 में खोला, जैसे मान ला कि आज मेटल बहुत चल रहा था, तो मॉर्निंग में यहाँ पे आप टाटा स्टील का जो चार्ट है इसको खोलते हैं यहाँ पे, और आपका जो भी ब्रोकर होता है उसमें जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने ग्रो खोल के रखा है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं टाटा स्टील। ठीक है। टाटा स्टील है, सेल बहुत चला है आज, टाटा स्टील में देखता हूँ। तो टाटा स्टील कैसा चल रहा है, कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसे देखेंगे तो ये देखेंगे टाटा स्टील है, क्योंकि पॉजिटिव चल रहा था यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक लगाना है। अब क्या हुआ कि जब इसमें मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग होता है, हमारा जो अपना सेटअप होता है प्राइस वॉल्यूम पे बेस्ड होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको स्टॉक लाइन में आगे नहीं ढूंढना पड़ेगा। मार्केट से पहले, मार्केट आवर से पहले ही आप वहाँ पे स्टॉक को ढूंढ कर वहाँ पे अच्छे तरीके से अपना ट्रेड है उसको आप प्लान कर सकते हैं। खैर, आपको हम बता रहे हैं कि हीट मैप के थ्रू कैसे चूज किया जाता है और किस तरीके से इस पे काम करते हैं, इस पे हमें बात करनी है। तो हुआ क्या कि इसमें देखा आपने कि मॉर्निंग में चल रहा था, कल भी इसने अप ट्रेंड दिया था, अच्छा खासा दिया था, उसके बाद जाके डे लो पे बंद हुआ था, थोड़ा गैप अप खुला। कभी भी गैप है ना उसको आप चेज मत कीजिए, जो गैप होता है उसको रहने दीजिए। बीच में क्या होता है कि हमें एक अच्छा सा कैंडल चाहिए होता है एंट्री करने के लिए। तो पहला जो बनाया यहाँ पे जो बनता है फर्स्ट कैंडल है, इसका साइज देखोगे ज्यादा ज्यादा बड़ा है, 213 से 215 है, से ₹2 का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको यहाँ पे लग जाएगा अगर आप प्लान करेंगे तो। क्योंकि कैंडल अच्छा है तो इस पे आप ट्रेड प्लान करते हैं तो 214 के आसपास हुआ, और इसका जो लो हो जाएगा 213 ही आपका स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। या फिर कंजर्वेटिव साइड के लिए आप क्या करो कि जो भी पूरा का पूरा जो कैंडल बना है, इस कैंडल को रफली रफली तीन हिस्सों में बांट दो। ठीक है। ये अगर देखेंगे तो फर्स्ट, कुछ भी एग्जैक्टनेस की जरूरत नहीं है, फर्स्ट हो गया, और ये हमारा बॉट बीच में आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट हो जाएगा तो 2/3 के आसपास आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये कैंडल हो गया ऐसा। ठीक है। तो पूरा का पूरा कैंडल हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि वेट कर रहे हैं कहाँ से बाउंस ले रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पहली बार तो 1/3 के पास से बाउंस लिया, कोई दिक्कत नहीं, कैंडल अच्छा नहीं था तो इसको इग्नोर कर देना है। कैंडल अच्छा का मतलब क्या होता है, ऐसा कैंडल आपको मिलना चाहिए जिस कैंडल में विक्स का साइज क्या हो, बहुत छोटा हो, और जो बॉडी है उसका साइज क्या होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। तब जाके आपके लिए जो एंट्री होगा वो एक बढ़िया एंट्री कैटेगरी में उसको माना जाएगा। अगर विक्स का साइज अगर बड़ा आ गया तो उस केस में जो आपका एंट्री है वो ठीक नहीं होगा, एंट्री इज नॉट गुड इन दैट केस, आपको दिक्कत हो गया। अब क्या करना है उसके बाद देखिए, वेट करते रहे, कहीं भी एक फुल बॉडी अच्छा कैंडल बनने का वेट कीजिए। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा नीचे से 1/3 का पोजीशन था, यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल का फॉर्मेशन होता है 2/3 के थोड़ा सा नीचे है। तो हमें बस यही देखना है, क्योंकि सेक्टोरल इंडाइसेस पॉजिटिव है। सेक्टोरल इंडाइसेस कैसा है, पॉजिटिव है, मेटल चल रहा है। और उसके बाद हमारा इसमें अप मूव फर्स्ट लेग यहाँ पे दिखाया है। कोई भी जो एक मूव होता है ना, कभी पर भी, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी जगह पे किसी भी स्टॉक में मूव आता है, इफ यू गो एंड चूज, तो उसमें दो लेग तो उसका मिनिमम होता है, और थोड़ा सा अच्छा सा आ रहा ट्रेंड तो तीन मूव भी मिल जाता है, जिससे थर्ड लेग यहाँ से निकलेगा तो तीसरा लेग यहाँ से हमें चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन दो लेग कैसा है हमारे लिए, बहुत ज्यादा, दो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। काफी अच्छा मोमेंटम मिलता है किसी स्टॉक में तो तीन लेग भी हो जाता है। तीन लेग की हम लोग बात करेंगे, उसका भी देखेंगे कैसे उस मूव को हम लोग बाद में भी अगर देखते हैं तो एंट्री वहां पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो आप समझो यहाँ पे कि फर्स्ट लेग यहाँ पे हुआ था, पुल बैक लिया, और यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल हुआ था। हम देखेंगे यहाँ पे रिस्क कितना है, 214 ये दिया हुआ है, और ₹213.82 ये दिया हुआ है।
मतलब लेस देन 1 रुपी का हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, रिस्क हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा हॉर्डल होता है वो होता है पहला डे का जो हाई होता है, क्योंकि हम कंजर्वेटिव साइड में ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा नीचे में ट्रेड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेफ है क्योंकि हमारा एंट्री थोड़ा अर्ली होता है। यहाँ पे जो लोग लेट एंट्री करते हैं उन्हें यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो जब देखेंगे चलना स्टार्ट करता है, तो जैसे ही इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप एंट्री प्लान करते हो तो आपका ट्रेड उसके बाद एसएल के पास नहीं आता है। अब एक ध्यान से एक बात समझो, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जिस ट्रेड को चलना है, जिस ट्रेड को मूव, जो ट्रेड में आपने एंट्री प्लान किया है और उसे अगर टारगेट देना है, उस डायरेक्शन में अगर चलना है, तो आपका जो मूवमेंट है वो कभी भी स्टॉप लॉस के पास नहीं पहुंचेगा, आएगा ही नहीं। अगर वहां तक पहुंच पा रहा है, वहां तक अगर आ जा रहा है, इसका मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में उतना स्टीम है ही नहीं कि उसको मूव करा कर ले चले। तो आपको वेट करना पड़ेगा कि जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं उसके लो के पास तक मतलब आपका जो एसएल है उसके पास नहीं पहुंचे। अगर पहुंच गया इसका मतलब कि ट्रेड आपका गड़बड़ है, द ट्रेड इज नॉट गुड, बिकॉज जो आपने प्लान किया उस डायरेक्शन में मार्केट अपना इन्फॉर्मेशन नहीं रिवील कर रहा है और बाकी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इस जगह पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने यहाँ पे रिजर्व साइड है, एक सेफ जो आपका एंट्री होता है, आपने उसको प्लान कर लिया है, और जब उसको प्लान कर लिया है तो आप यहाँ पे इसे लगाकर बैठे हुए हैं। अब करना क्या है कि आपको देखना है कि प्रीवियस स्विंग हाई कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, सिंपल से जोन है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, इसको निकालेगा तो आपका पहला टारगेट तो ये हो जाएगा। इसके बाद जब ये निकालेगा तो दूसरा टारगेट कहाँ पे हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। और इसको जब निकालेगा तो अगला टारगेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको भी निकाल देगा तो नेक्स्ट टारगेट कहाँ पे पहुंच जाएंगे हम, ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, कुछ भी बहुत बड़ा सा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। आप जरा देखो कि पहला ही जो सेकेंड लेग का मूव स्टार्ट होता है वही हमारा, ये जो यहाँ पे था फर्स्ट टारगेट था, सेकेंड टारगेट था, थर्ड टारगेट है, ये भी दे दिया। तो आपको देखना है कि अगर आप एंट्री प्लान कर रहे हैं 214 रुपए 51 पैसे पे और मैक्सिमम टारगेट है 218 रुपये, मतलब 3 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है। 3 पॉइंट गुड होता है, ऐसा कोई कम नहीं बोला जाएगा। इंट्राडे में अगर देखा जाए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में तो 3 पॉइंट इज अ गुड मूव। तो अगर उस मूव को कंसीडर करके आप प्लान करते हैं तो इट्स अ गुड एंट्री। और स्टॉक को फिल्टर आउट करने के लिए आपने सिर्फ क्या देखा है, सिर्फ आपने हीट मैप देखा है, और वहां पे जो सेक्टर चल रहा था हमने उस सेक्टर का एक स्टॉक पिक किया जहां पे मूवमेंट हमें देखने को नजर आ रहा था। और देखते हैं जैसे कहीं पर भी आ जाते हैं, कोई भी देखोगे सेक्टोरल इंडाइसेस पे चलते हैं वहां पे, यहाँ से निकल जाते हैं निफ्टी 50 को हटाते हैं और सेक्टोरल इंडाइसेस है, हाँ ये इसमें देखते हैं। तो आज देखोगे मेटल सुबह से ही ग्रीन है। ये हमने तो निकाला था टाटा स्टील निकाला था, खैर यहाँ पे तो मोस्ट गेनर में वो है भी नहीं टाटा स्टील, उस समय यहाँ क्या था, सेल था। तो सेल को देखोगे अगर आप तो यहाँ पे मॉर्निंग से ही बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले हैं, क्योंकि सबसे टॉप गेनर में चल रहा था सेल, स्टार्टिंग से मॉर्निंग से ही चल रहा है बहुत बढ़िया सा। तो इसे देखिए जरा, दिस इज कॉल्ड द वन वे रैली। जब इसमें से पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके का ट्रेड्स आपको देखने को मिलेगा। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे, पहला ही जब कैंडल बनता है तो मोमेंटम में बहुत बड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। हमें क्या करना है, वेट करना है इस कैंडल के ऊपर में प्राइस के क्लोज होने का, आराम से। तो पहला ही कैंडल जो निकलता है ना, कभी भी जो एक बिग साइज कैंडल बनता है ना, उसको सिंगल पुश में कभी भी प्राइस क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये जो क्रॉस था सिंगल पुश में था, आपको वेट करते रहना है थोड़ा सा या नीचे की तरफ, इसको ब्रेकआउट और रिटेस्ट भी कह सकते हैं। और उसके बाद जब ये आराम से प्यारा सा कैंडल 945 पे यहाँ पे फॉर्मेशन करता है, इस पर्टिकुलर जगह पे 945 का कैंडल होता है, तो यहाँ पे आपको एंट्री प्लान करना है। एंड देन यू पुट द टारगेट्स, और यहाँ पे तो पहले ही चलना स्टार्ट किया है, तो जो भी नियर बाई का टारगेट था सबको एक झटके में पूरा कर दिया। बाकी हो सकता है ऑल टाइम हाई पे चल रहा स्टॉक, आई डोंट नो, मैं सबको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से भी अगर प्लान करते हो तो 184 पे आप जाते हो, यहाँ पे एंट्री करते हो, देखना जरा ध्यान से। तो आपका एसएल क्या होगा, यहाँ पे जो स्विंग हो जाएगा लो 182 के आसपास, और हाई कैसा था 190। तो अगर आप देखेंगे पॉइंट वाइज अगर देखते हैं इसमें, तो लगभग लगभग कैसा हो जा रहा है, 1:90 के पास जा रहे हैं, तो 84 हो जा रहा है, 1:3 यहीं पे हो गया। लेकिन देखो कि आपका टारगेट तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे निकाल दिया, बहुत प्यारा मूव दिया, चलते गया चलते गया, फिर इसको निकालने के बाद 190 के बाद भी चला है, और प्रॉपर साइकोलॉजिकल जो लेवल है यहाँ तक का मूव दिया है 201 के आसपास। तो आप समझ रहे हो 14-16 पॉइंट का मूव आपको मिल रहा है यहाँ पे। 2000 अगर शेयर आप इसके बाई करते हैं तो 32,000 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे आपका बनता है। तो पॉइंट ये होता है कि स्टॉक सिलेक्शन इज अ वेरी इजी प्रोसेस। ये पॉइंट होता है कि आप सिस्टमेटिकली जो आपका जो सिस्टम है एग्जीक्यूट करने का, आप वो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अगर उसमें किसी तरह का ग्लिच है तो फिर आपको वहां पे कहीं ना कहीं एक दिक्कत होगा, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत छोटा सा पॉइंट करना है कि सेक्टोरल इंडाइसेस है उसे आपको देखना है, और वहां पे जो स्टॉक लीड कर रहा है उस पर आपको बेट लगाना है। और उस पर जब आप बेट लगाते हो तो उस केस में जो आपको मिलने वाला रिटर्न होता है वो इतना ज्यादा होता है कि आपके दो चार जो स्टॉप लॉस लगे होते हैं वो कवर कर देता है। क्योंकि स्टॉक इंट्राडे है तो उसमें प्रीमियम डीके का लफड़ा नहीं होता है, जितने टाइम तक आपका मूव चलता है आप उसमें आराम से पार्टिसिपेट
कर सकते हो बिना किसी हिचकिचाहट का, और देख सकते हो काफी मैसिव मूव यहाँ पे देखने को मिला है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। तो प्रोसेस याद रखना है, हमें हीट मैप पे जाना है। हीट मैप पे क्या देखना है, सेक्टोरल इंडाइसेस देखना है हमें, और जो सेक्टर बढ़िया चल रहा है उस सेक्टर में जाना है। आप आपका अगर इच्छा है कि हम ऐसे सेक्टर में ट्रेड करें जहां पे बहुत ज्यादा हम शॉर्ट्स का ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम जाएंगे रेड वाला जो इंडाइसेस में चल रहा है, ठीक है। देखोगे सब भी इसमें भी क्या है, कुछ कुछ पॉजिटिव चल रहा है लेकिन नेगेटिव भी है, तो आप देख लो कि आपका जो कंफर्टेबल जो सेगमेंट है उसमें आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपका किस कितने प्राइस तक का स्टॉक आप खरीदने में कंफर्टेबल होता है, तो इस हिसाब से प्लान करना है। तो छोटा सा बात देखना है, मान लो बैंकिंग है, तो बैंकिंग सुबह में थोड़ा डिप दिया था, उसके बाद चलना स्टार्ट किया और आराम से यूनिट डायरेक्शन मूव दे रहा है। तो आप कोई भी बैंक है, जैसे मान लो कि आपको सब ग्रीन नजर आ रहा है, तो अपने हिसाब से देख लो इसका प्राइस कम दिया है, अच्छा 381 दिया है, तो आई एम कंफर्टेबल विद ट्रेडिंग इन दिस पर्टिकुलर बैंक, तो हम क्या करेंगे, इसको जाएंगे और सर्च करेंगे। लेकिन कोई भी एक दिन में एक सेगमेंट है उस पर आप ट्रेड करो, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक हो, तब जाएंगे इसका चार्ट निकालेंगे। इसमें भी क्या हुआ कि मॉर्निंग में फर्स्ट मूव ऊपर की तरफ दिया था, तो क्या बताया हमने कि यहाँ पे फर्स्ट मूव होता है, इसका रेंज है, इसको मार्क कर लीजिए। और डे लो ब्रेक करने पे कोई भी ट्रेड नहीं प्लान करते, तो ये ऊपर से जाता है नीचे आता है, जैसे डे लो को निकालता है 379, तो आप यहाँ से ट्रेड है अपना प्लान कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम टारगेट दिस, जो कि कहीं निकलने के बाद थोड़ा थोड़ा डिप देके फिर ऊपर नीचे कर रहा है, और 4-5 पॉइंट का मूव यहाँ पे आपको दे दिया है। तो पॉइंट होता है कि किसी एक दो स्टॉक का फिल्टर आउट करो, कभी ये मत सोचो कि आप सारे स्टॉक्स को पकड़ पाओगे। अपना जो स्पेसिफिक जो होता है डायरेक्शन होता है वो आप रखो, और उसी पे जाओ, ट्रेड प्लान करो, बढ़िया सा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। इट्स वेरी इजी वे टू अर्न मनी इन द मार्केट इफ यू यूज द राइट डायरेक्शन। बाकी प्राइस एंड वॉल्यूम का स्ट्रेटजी यूज करके कैसे डिटेल में चीजों को फिगर आउट करते हैं, चाहो तो आप सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उसका मन हो तो ज्वाइन कर लेना, वहीं पे सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि इसका यूज करके आप बेहतरीन स्टॉक सिलेक्शन मार्केट में कर पाओगे।